स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपनी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही लगातार करते रहिए। एग्जाम बोर्ड का डेट भी अब क्लियर हो गया है 24 फरवरी। तो हम कुछ इस तरीके से अपनी पढ़ाई करें और आप इस समय अब जो भी समय बचा हुआ उसके लिए आप टाइम टेबल बनाकर पढ़िए। और टाइम टेबल इस कदर बनाइए कि हमारा जो 24 फरवरी को एग्जाम है उससे 10 दिन पहले तक ही हमारा क्या पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, वो भी रिवीजन के रूप में खत्म हो जाए। यानी हम रिवाइज कर ले, दो बार लगा ले उसको पूरा पूरा, या 2 बार पढ़ ले, या फिर 2 बार उसे लर्न कर ले, याद कर ले। कुछ इस तरीके से हमें बनाना है टाइम टेबल। और उसके लिए हम ज्यादा टाइम का टाइम टेबल बनाएंगे तब हम कर पाएंगे। जैसे 6 से 7 घंटे का बनाएंगे तब हम कर पाएंगे। तो आप इस तरीके से करके आप अपना बनाइए टाइम टेबल और पढ़िए अच्छे से। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से पढ़कर अच्छा नंबर लाइए और हम आपका उसमें सहयोग करते रहेंगे। आइए आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, बोला है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। साइन ए पर बोला है तो ए के साथ लिखेंगे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, उसके बाद कॉस सेक ए और कोसेक ए। ये सारे हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो हमको बोला है सेक दिया हुआ है, बाकी अन्य 5 का मान सेक के रूप में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, हम जानते हैं कि देखिए हम बताए हैं जब भी सेक या टेन ए का हमको टेन ए के रूप में लिखना होता है तो हमेशा हम किस सूत्र का यूज करते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर ए, इसका यूज करेंगे। तो पहले टेन का मान लिखते हैं, तो टेन को उधर भेज दो। तो टेन को उधर भेजेंगे तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए बराबर हमारा हो जाएगा, टेन ए बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए टेन ए का मान आ गया किस रूप में, सेक ए के रूप में। एक आंसर आ गया। दूसरे वाले की बात करें, इसके बटे 1 लिख देंगे, इसके बटे 1 लिख देंगे। तो यहां से देखा जाए इसका व्युत्क्रम ले लेंगे। व्युत्क्रम लेने पर तो जब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 ए और ये हो जाएगा 1 के रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 1/10 जानते हैं हम कॉट ए होता है। कॉट ए बराबर हमारा हो जाएगा 1/रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। अब यहां से हमारा क्या हो गया, ये हो गया कॉट ए का मान सेक ए के रूप में। तो देखो 1 2 आंसर मिल गया हमको। अब इसके बाद तीसरे वाले में हमें क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कॉस ए बराबर होता है 1 के सेक ए, ये सूत्र हम जानते हैं। तो तीसरा आंसर यहां से आ गया, तीसरा आंसर यहां से आ गया। कॉस ए बराबर हम जानते हैं 1 सेक ए, तो कॉस का मान हो गया सेक के रूप में। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए, दोनों पक्षों का वर्ग कर लें, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे या ऐसे लिख लो। और अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यदि दोनों पक्षों का हम यहां से वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर के 1 सेक स्क्वायर ए। तो यहां से हम कर लेंगे क्या, कॉस स्क्वायर बराबर हम जानते हैं फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये सूत्र हम जानते हैं। ये लगा देंगे, यहां हो जाएगा 1 के सेक स्क्वायर। तो हमें साइन चाहिए, साइन को उधर भेज दो, 1 माइनस इसको इधर भेजेंगे 1 के सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ हो गया हमारा क्या ए, ये उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 बटे को सेक स्क्वायर ए। ये हो गया किसके बराबर, साइन स्क्वायर ए के बराबर हो गया। तो हमें साइन ए का मान चाहिए, तो साइन ए बराबर ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से साइन ए का मान हमको चाहिए क्या, यहाँ से देखो, यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से हम कर लेंगे साइन ए बराबर, यहाँ से ये उल्टा, इसमें हम क्या कर लेंगे, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते लेकिन इसका निकाल सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे हो जाएगा सेक ए। तो देखिए ये आ गया सेक ए के पदों में हमारा साइन ए का मान। अब कोसेक ए का मान चाहिए तो इसके बटे 1 कर लो, व्युत्क्रम ले लेंगे यहाँ पर, व्युत्क्रम लेने पर, तो व्युत्क्रम लेंगे तो व्युत्क्रम लेने पर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन ए बराबर यहाँ से सेक के ऊपर चला जाएगा, सेक ए बटे रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, ये हो जाएगा। तो 1 बटा साइन ए हम जानते हैं कोसेक ए होता है, तो कोसेक ए हो जाएगा सेक ए बटे को रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। तो देखिए यहाँ कोसेक ए का मान भी आया सेक के रूप में, तो हो गया ना, एक सेक खुद होता है, बाकी सबका देखा जाए, एक यहाँ हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया, ये 5, अन्य त्रिकोणमिति 5 यहाँ लिख दिए, छठा हमारा सेक खुद है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सभी का मान सेक ए के पदों में लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, इस तरीके से लगाएंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बहुत कठिन ना बहुत आसान बोल सकते हैं, मॉडरेट है। तो आप एक बार इसे खुद से प्रैक्टिस करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए कॉपी पर, और कॉपी पर लिखने के बाद एक बार देख कर लगाइए, फिर एक बार बिना देखे लगाइए, फिर देखिए जहाँ रुक रहे हैं वहाँ समझकर फिर से लगाइए, कुछ इस पैटर्न से लगाइए और इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। और कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं बिल्कुल एकदम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।